राजस्थान में है एक ऐसी जगह जहां आप दिन के उजालों में भी जाने से डरेंगे। लगभग 200 सालों से ये गांव अबंडन है। रहना तो दूर की बात, आसपास के गांव वाले भूल कर भी नहीं जाता उस तरफ। यहाँ बस सुना जाता है कुछ आवाज़ और रोना। पर क्यों है ये गांव ऐसे? क्या हुआ था कि सारे गांव वालों को एक ही रात में छोड़ के जाना पड़ा था? ये गांव दे के गया था एक भयानक श्राप। आइए जानते हैं वही इतिहास जो आज भी गूंज रही है इस गांव की हवाओं में। जैसलमेर के 17 किमी दूर है कुलधारा नाम का ये गांव। कुछ 300 साल पहले पलीवान ब्राह्मणों का ये था एक समृद्ध गांव। आज ये फेमस है सारे गांव वालों को एक ही रात में एक साथ इस गांव को छोड़ के चले जाने की वजह से। पर क्यों चला गया सब लोग एक साथ? क्यों आज भी कोई नहीं रहता यहाँ? ये कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ, पर इसके पहले आइए आपको ले चलते हैं उस गांव के गलियों में। उस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना ज़रूर। आप देख रहे हैं सुनसान कुलधारा गांव। अभी बस ईंट और पत्थरों का ढेरा है। दूर दूर तक नहीं है कोई इंसान की अस्तित्व। मिलों तक दिख नहीं रहा है कोई भी बसा हुआ घर। एक जमाने में यह था बलेवाला ब्राह्मणों का एक मुस्कुराता हुआ गांव। थे लगभग 1500 ब्राह्मणों का वास। अपनी ही मर्यादा बचाने के लिए वो लोग एक साथ एक ही रात में पूरा गांव छोड़कर चले गए। घटा था ऐसी एक घटना जो पूरे गांव को पलकों में कर दिया। ऐसी एक हॉन्टेड गांव। अभी यहाँ सिर्फ आत्माओं का वास है। जो भी यहाँ रहने की कोशिश की उन्होंने महसूस किया है एक अजीब सा एटमॉस्फेयर। लोगों के बयान से जाना जाता है कि कुछ भौतिक सहायक तक किया है उन्हें, जैसे घड़ी के ऊपर छोटे बच्चे के हाथ की छाप, पुराने घर के अंदर से आया हुआ फुसफुसाना। पर रात बिताने की हिम्मत किसी को नहीं हुई। आप अगर रोमांच पसंद करते हैं तो ज़रूर घूम के आइए ये गाँव। पर भूल के भी रात बिताने की ज़रूरत मत करना। उस अभिशप्त कहानी जानने से पहले तो बिल्कुल भी नहीं। तो आइए सुनते हैं उस कहानी को जिसकी वजह से इस गांव को मिट्टी में उतर रहे थे वो श्राप, जिसमें आज भी छुटकारा नहीं मिला इस गांव को।
कुछ समय के लिए चलिए घूम के आते हैं दुख भरी कहानी से, जो आज भी एक भयानक श्राप होकर घूम रही है कुलधारा के ऊपर। इस कहानी का शुरुआत हुआ था 200 साल पहले। कुलधारा गांव के लोग डरते थे बस एक ही आदमी से, जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह। लोगों का कहना था वो एक राक्षस जैसा क्रूर इंसान था। एक दिन जब दीवान उस गांव में आया था लगान के लिए, उसकी बुरी नजर पड़ी गांव के एक खूबसूरत लड़की पर, जो थी उस गांव की मुखिया की बेटी। दीवान को प्यार हो गया था उस लड़की से। उसने उस लड़की को शादी करने के लिए गांव वालों को होशियारी दिया कि अगर उनको कोई रोकने की कोशिश की तो वो ज्यादा से ज्यादा लगान आरोप करेंगे उस गांव वालों पे। और वो अगले ही दिन आने वाले थे उस लड़की को लेने। मुखिया, उनकी बेटी और सारे गांव वाले बेहद डरे हुए थे। कोई नहीं चाहता था वो राक्षस के साथ फूल जैसी लड़की की ब्याह। मुखिया की कहने पर कुलधारा और आसपास के 84 गांव के सारे गांव वाले एक ही रात में गांव छोड़कर चले गए और दे गए एक भयानक श्राप। अगले ही दिन जब दीवान आया तो पूरा गांव सुना था। इतने सारे लोग एक ही रात में कहाँ चले गए, ये आज भी एक राज है। जाने से पहले दिया गया श्राप कि कोई भी इंसान इस गांव में नहीं रह सकेंगे, आज भी किसी को इस गांव में टिकने नहीं देता। सुना जाता है जो कोई भी रात को यहाँ रहने की कोशिश की, उन्हें आज भी अजीब सा महसूस होता है। आज कुलधारा गांव एक हेरिटेज साइट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस गांव का देखभाल करते हैं। अगर आपको किसी अद्भुत चीज या आवाज और महसूसों से डर नहीं लगता है तो घूम के आ सकते हैं इस गांव से, पर रात होने से पहले वहां से लौटिएंगे जरूर।